हेलो एवरीवन। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जब भी आप जो है फिजिक्स का वाइबा देने जाओ, फिजिक्स का प्रैक्टिकल वाइबा देने जाओ क्लास 12th के विद्यार्थी, तो आपको चार्ट पेपर जो तैयार करना उस पर कौन कौन से फिगर बना के लेके जाना है और किस टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करके जाना है ताकि आपको बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त हो सके प्रैक्टिकल में। टारगेट ये हमारा है कि हम 30 में 30 प्राप्त करें। तो कल का जो टॉपिक था उसमें हमने फोकस किया था स्पेशली फिजिक्स पर, भौतिक विज्ञान पर, और उसके हमने आपको सारे टॉपिक्स बताए थे और उस पे काफ़ी लोगों की कमेंट्स आए थे कि सर इसी तरह से जो है फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री का भी बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पर जो है हम अ, अपना चार्ट तैयार करें। तो ऐसे में कुल हमने 15 जो है 15 चित्र, 15 डायग्राम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। 15 टॉप 15 जो है, इनमें से केवल आपको एक चित्र जो है चार्ट पेपर पर बनाना है और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से जो है क्या करना है, तैयार कर लेना है। तो मैं फिर बताता हूँ कि कुछ लोगों के प्रश्न है, सर चार्ट पेपर बनाना ज़रूरी है क्या? चार्ट पेपर अगर हम ना बनाएं तो क्या उससे हमारे नंबर पे कमी आ सकती, फ़र्क आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, आपके नंबर पे फ़र्क आ सकता है। चार्ट पेपर बनाना आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि चार्ट पेपर एक ऐसा जरिया होता है, यदि आप उसे एग्जामिनर के पास रखते हो ना, तो एग्जामिनर केवल चार्ट पेपर से ही क्वेश्चन करता है और आप उसे वहीं पर बांध देते हो। फाइल, चार्ट नहीं बनाओगे, फाइल रख दोगे उसके हाथ में, तो ज़रा आप सोच के देखिए कि फाइल आपको पूरी कंप्लीट याद तो है नहीं। फाइल से ना जाने किस तरह के क्वेश्चन करेगा और अगर आप उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हो तो आपका वहीं पर क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। इसलिए चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और जो मैं 15 आपको टॉपिक दे रहा हूँ इसी में से कोई किसी एक का बहुत ही बेहतर तरीके से चार्ट बना लीजिए और उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, उसके एक एक प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और इससे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं अपने दिमाग में सोचिए। और फिर उसके बाद जो है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं इससे बनने वाले हर एक प्रश्न को जो आपको बता दूंगा, इससे कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर आपसे 100% पूछ सकता है और किसका जवाब आपको किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ के ये भी कमेंट्स आ रहे कि सर क्या प्रैक्टिकल होगा या नहीं, तो इस प्रश्न का जवाब है कि अभी यूपी सरकार की रणनीतियाँ कुछ समझ में आ नहीं रही हैं। इस सरकार में जो है पेपर पहले करवा लिए हैं और प्रैक्टिकल का पता नहीं है, लेकिन कुछ के बच्चे ये भी सोचे कि शायद प्रैक्टिकल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कारण पिछले साल आपने प्रमोट कर दिया था, ना प्रैक्टिकल हुए थे ना पेपर हुए थे। अब की बार भी अगर पेपर छोड़ प्रैक्टिकल को प्रमोट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान लग जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है क्या, 80% ये चांसेस है कि प्रैक्टिकल होगा और 20% सरकार के ऊपर है। ठीक है, फिर भी हम अपने काम से तैयार रहें, होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन उससे पहले आप स्टडी सीबीआई क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और एक दूसरा चैनल हमारा है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, उस पर भी वीडियो आना शुरू हो गई है। आज में भी दूसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उस पर भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जाके उस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी प्रकार के क्लासेस एग्जाम में, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी सीवियर क्लासेस ऑलवेज भी आपके साथ रहेगा। लीगल 24 अड्डा कानूनी जानकारी के लिए हमेशा आपके साथ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला चित्र आपको बनाना है चार्ट पर, अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि या फिर हैबर विधि, दोनों में से कोई एक बनाना है। या सर्च करिएगा, अभी मैं आपको सारे चित्र भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं। अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि है और हैबर विधि, दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा। ठीक है, और जो बनाइएगा उसको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपके पास सोर्सेस हैं, आपकी बुक्स है, प्रैक्टिकल फाइल है, आपके इंटरनेट्स हैं, आपके अध्यापक हैं, और कोई नहीं है तो फिर हम हैं।
दूसरा नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। क्लोरीन निर्माण की सामान्य तथा डीकन विधि, महत्वपूर्ण ये सब है। क्लोरीन निर्माण की सामान्य तथा डीकन विधि आप बना के जा सकते हैं। सामान्य विधि बनाइए या डीकन विधि बनाइए, जो भी बनाइए उसे बेहतर तरीके से तैयार करके जाइए। उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के जवाब खोज कर जाइएगा। उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की जो है एक संपर्क विधि है, और शीश कक्ष विधि है, और एक प्रयोगशाला विधि है। 3 विधियाँ हैं। तीनों में से आपको जो आसान लगे, जो उचित लगे, उसी को बना के जाइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर जो है शीश कक्ष विधि, ठीक है, ये है। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। ये आपको तैयार करके जाना। बनाकर चार्ट पेपर पर 4-5 रुपये का चार्ट पेपर आएगा, मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाएगा, आपको वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और उस पर जो है बेहतर तरीके से, और चित्र जो है आप कलरफुल भी बना सकते हो, चित्र आप जो है नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हो। सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और सुंदर तरीके से चार्ट बनाइएगा, ठीक है। एक चार्ट आपका इंप्रेशन जो होगा वही आपका इंप्रेशन दर्शाएगा कि आप कितना बेहतर चित्र बनाते हो। छठवां है फास्फिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इससे सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, ये फास्फिन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके विषय में थोड़ा सा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी चले जाइएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर बहस कर लीजिएगा थोड़ा सा। अक्रिय तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, और फिर क्षार धातुएं किन्हें कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। और फिर हैलोजेंस क्या होते हैं, सभी प्रश्नों के जो जवाब ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद अफबाउ नियम का जो चार्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से 1s 2s 2p ये जो चार्ट आपको तैयार करना है। उसके बाद फिनाल निर्माण की प्रयोगशाला विधि। 8वां चित्र आपको बनाना फिनाल निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोग, देखते चलिए, इनमें से आप कोई बना सकते हो। उसके बाद है डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर। और क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो है उपयोग और डाई एथिल ईथर दोनों का उपयोग जो है क्या किया था, निश्चेतक के रूप में किया जाता, मतलब किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए जो है क्लोरोफॉर्म और डाई एथिल ईथर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एसिटल्डिहाइड या एसीटोन है। उसके बाद एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, और आफ्टर दैट है एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला जो आपका सेक्शन है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें से कोई भी चित्र आप बनाइए और इन जो बनाइए उसको बेहतर तरीके से तैयार कर जाइए। जो भी आप बनाए उसे बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कर जाइए एग्जामिनर के सामने। उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे फटाफट उसका जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसा तो मैं वीडियो लाऊंगा कि आप किस प्रकार से, मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो आपके सामने रखूँगा कि किस प्रकार से जो वाइवा को फेस करते हैं। अगर वाइवा होता है तो वो 80% वाली जो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा नीचे चित्र की तरफ। देखिए आपका पहला चित्र है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, पहला फिगर। दूसरा हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है, या इसको आप बना सकते हैं, चित्र यहीं से बना सकते हैं, या आप जो है कहीं से भी आप इंटरनेट पर डालेंगे या बुकों में खोजेंगे तो हर जगह आपको चित्र इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए प्रयोगशाला में MnO2 यानी क्लोरीन का निर्माण है। ये क्लोरीन बनाने की सामान्य विधि और डीकन विधि दोनों है, तो आप दोनों में से कोई भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हाँ ये है जी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि या शीश कक्ष विधि। और उसके बाद ये जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधि है। ये सल्फर डाइऑक्साइड के यहीं से आप देखकर चित्र बना सकते हो, या आप जो है अपनी बुक से या कहीं से भी इजीली अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फास्फिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, फास्फिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। उसके बाद जो है आप आगे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके भी जो यहाँ इसका भी जो फिगर आपको हर बुकों में मिल जाएगा केमिस्ट्री की।
और इसे ईजिली आप बना सकते हो। ठीक है, चाहे कलरफुल बनाइए, चाहे आप जो है पेंसिल स्केच ही बना सकते हो। उसके बाद देखिए यही है आप बाऊ का नियम, आप बाऊ स्ट्रक्चर, आप बाऊ स्ट्रक्चर यही है और इसी को आप बनाकर जाइएगा। और आप बाऊ नियम से जितने जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक है, सारी चीज़ें आपको तैयार कर ही जाना है। ठीक है, उसके बाद फिनॉल बनाने की कोई विशेष विधि तो समझ में नहीं आई, लेकिन इस तरह से आप स्ट्रक्चर, फिनॉल का स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप जुड़ जाता है ना, तो इट्स कॉल्ड फिनॉल। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये देखिए, ये फिनॉल है। ठीक है, उसके बाद जो है एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आप यहाँ से भी देख के बना सकते हो, और आप जो है अपनी बुकों से, सीरीज से, या फिर आप कहीं से भी जो है इसे प्राप्त कर सकते हो। इंटरनेट भी इसका एक सोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाना। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाना। मैं सारे चित्र आपको दिखा रहा हूँ, सारे टॉपिक दे रहा हूँ, इनमें से केवल एक ही आपको तैयार करके बेहतर तरीके से तैयार करके जाना, जिससे आप 30 में 30 नंबर पूरा गेन कर सके। और ये नेक्स्ट है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और सबसे लास्ट है फाके भभके एथिल अल्कोहल का निर्माण। एक और है फार्मिक अम्ल का निर्माण, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, और ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि है। और ये जो है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने के चित्र है। शीश कक्ष द्वारा जो है ये डीकन विधि द्वारा क्लोरीन निर्माण है, और ये शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण है। और ये प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाना है। भाप के विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण है ये। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रयोगशाला में एथिलेमीन का निर्माण है ये। और फिर जो है यहाँ पर डाई एथिल एथिल का निर्माण है। प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड का निर्माण है यहाँ पर, फिनॉल। और फिर ये है आप बाऊ नियम का आरेख है, आप बाऊ नियम का आरेख। ठीक है, और फिर आगे जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट आपका जो है फास्फिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। और फिर आपके जो है सल्फर डाई ऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और आफ्टर दैट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि है। और फिर जो है क्लोरीन निर्माण की विधि है, प्रयोगशाला विधि। हैबर बीज से जो है अमोनिया निर्माण है, और सबसे में अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और फिर यहाँ पे वो सारे टॉपिक है जिनमें से आपको एक क्या करना है, कोई एक चित्र आपको बना कर जाना है। ठीक है, बेहतर नंबर पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने सभी दोस्तों, सभी ग्रुप में, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो, सब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 30 में 30 नंबर आपको पाने के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। तो मिलते हैं इसी तरह की बायोलॉजी के में कौन सा चार्ट बनाएं, चार्ट पेपर पे कौन सा चित्र बनाएं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।